हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो हम एक एक करके लक्षण को हम बताएंगे। यदि आपको कुष्ठ रोग हो रहा है तो आप समझ पाएंगे, चेक कर पाएंगे अपने बॉडी में कि आपको लेप्रोसी है कि नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि बड़े होने के बाद में जो दिक्कतें आ रही हैं, हम चाहते हैं कि शुरू से ही लोग जागरूक हो जाएं, ताकि आपके छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो घर में होते हैं, उन्हीं से हम लोग शुरू करें चेक करना और आपको सावधान करना। अपने साथ में घर परिवार के लोग जो भी हैं एक दूसरे को देखें, केयर करें किसमें क्या है। साधारण कभी कभी आपका पैर का जो एड़ी है, एड़ी आप देख रहे हैं, एड़ी ये फटा हुआ एड़ी है। एड़ी आपका फटा हुआ बहुतों का मिल जाएगा। एड़ी का फटना कई लोगों को साधारण लगता है, लेकिन हम कई लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों को हम देखते हैं कि उनका पैर का एड़ी जो है यानी पैर में दरारें रहती हैं, क्रैक्स रहता है। इसको बिल्कुल कई लोग साधारण तौर पर लेते हैं, लेकिन आप गलती कभी ना करेंगे। एड़ी फटना ठीक है, सब कोई उसमें का कुष्ठ रोग नहीं है, लेकिन एड़ी में यदि सुनपन है, सुन है, यदि एड़ी आपका फट रहा है, सुन है वहाँ पर, तो जानिए कि निश्चित रूप से आपको कुष्ठ रोग का बीमारी हो रहा है। यदि बचपन में दांत बच्चे किटकिटाते रहते हैं, यानी दांत किटकिटाना रात के सोते समय में, ये उनको भारी खून की कमी अथवा कृमि वर्म्स का इंडिकेट करता है। कई बच्चों को पेट बहुत ज़्यादा हांडी के समान निकल जाता है, ये बहुत खतरनाक है। पेट किसी भी बच्चे का आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ने लगे तो बूझिए कि कोई ना कोई गंभीर स्थिति की ओर जा रहे हैं। तो पेट में यदि संक्रमण लग जाएगा तो हो सकता है कि उसी के वजह से कुपोषित हो जाएंगे बच्चे। कोई भी खाना आप अच्छे से अच्छे दे रहे हैं, लेकिन उनको लगेगा नहीं शरीर में नहीं लगने की वजह से उनका शरीर जो है कुपोषण का शिकायत हो सकता है उनके शरीर पर। यानी जो बच्चे कृमि के कारण उनका पेट यदि बड़ा हो रहा है और दांत किटकिटाते रहते, पीसते रहते हैं, तो या तो उनको वर्म इन्फेक्शन है अथवा खून की कमी है। शुरू से ही यदि आपको कोई बीमारी के कारण खून का कमी हो रहा है, बहुत सारे मरीज का बचपन जो बीता होगा उसमें खून का कमी रहा होगा, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं। कई लोग बच्चे तो कृमि का उनको शिकायत रहता है। तो कुष्ठ रोग एक बहुत खतरनाक और गंभीर बीमारी है। तो बचपन में भी आप ध्यान रखिए, यदि बच्चे के शरीर में कहीं पर भी दाग धब्बे हो तो कोई ध्यान नहीं देता है। इसका आप क्या करें? क्या अपने बच्चे का पूरे शरीर का मालिश आप करते हैं? इस व्यस्त जिंदगी में किसी के लिए समय निकालना अब असंभव सा लोगों को लग रहा है, लेकिन पूरा शरीर का भी देख रेख करनी चाहिए। परिवार के जो भी सदस्य एक दूसरे का ख्याल रखें। कोई उम्र उसका बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसका लंबाई नहीं बढ़ रहा है, काफ़ी लंबे होते जा रहा है। कोई पूरा मोटे होते जा रहा है लेकिन लंबाई नहीं बढ़ पा रहा है। किसी का हल्का दाग है तो उसको ध्यान नहीं देते हैं।
थोड़ा सा भी दाग हो तो उसको आपको ध्यान देनी चाहिए बचपन में ही। आप यदि लेप्रोसी के मरीज हो गए हैं तो आपके साथ जो हुआ सो हुआ, कोई आपका ध्यान नहीं दिया बचपन में, लेकिन आप पिता यदि बन गए हैं, आपके घर में बच्चे हैं, तो जरूर उसके बारे में ध्यान देनी चाहिए। और पूरे शरीर का मालिश, कोई इसमें लेप्रोसी के लिए खास तेल होता है, लेप्रोसी के लिए खास तेल होता है। तो ये तो बीमारी हो गया जिनका लेप्रोसी, जिनका बीमारी हो गया है तो तुबरक ऑयल इसका प्रयोग करेंगे। जिनका बीमारी हो गया तुबरक ऑयल, चाल मुगरे का तेल, चाल मुगरे का तेल जिनको बीमारी हो गया है, जिनको बीमारी हो गया है वो लगाएंगे। और ये जाड़े के दिनों में थोड़ा ये जम जाता है तो, और ये 250 रुपये का 50 ml पड़ता है। तो जिन लोगों को ये महंगा लगता है वो करू तेल का प्रयोग कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। और जिन लोगों को बीमारी नहीं है, आप लेप्रोसी के मरीज हैं, यदि घर में लेप्रोसी के मरीज हैं और आपको आपके बच्चे हैं, उनको बीमारी मान लीजिए कि नहीं है, तो ओलिव ऑयल, कोई भी ओलिव ऑयल आप इस तरह का ले लें और बॉडी में मालिश करें शुरू से ही, क्योंकि इसमें विटामिन, जो आप इस समय गोली ले रहे हैं, कैल्शियम का गोली ले रहे हैं, विटामिन D3 का, कैल्शियम और विटामिन D3, विटामिन D3 का सबसे अच्छा स्रोत है सनलाइट, यानी सूर्य का प्रकाश। तो पूरा शरीर को कम से कम मालिश 1 घंटा करनी चाहिए। लेप्रोसी के मरीज को हेवी, आपको भारी एक्सरसाइज कभी भी नहीं करनी चाहिए। और मालिश तो आपके लिए एकदम अमृत का काम करेगा। मालिश, आपका हाथ पैर का उंगली मुड़ गया है तो इसमें पहले शुरू में तो फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन यदि आप इलाज ले रहे हैं और आपका 8 महीना 6 महीना 7 महीना बीत गया है तो आपको मालिश शुरू कर देनी चाहिए, या उसके पहले भी आप कर सकते हैं। मालिश से कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। तेल का मालिश देखिए हम भी करते हैं, आप भी करिए, पूरे परिवार का मालिश करवाइए। एक रूटीन बना लीजिए आप लोग कि मालिश बिना हम नहीं रहेंगे। खास करके जाड़े के दिनों में बीमारी को समाप्त करना है और शरीर को स्ट्रॉन्ग करना है, चमकीला बनाना है, एकदम चांद सा। लेप्रोसी के मरीज दूल्हे राजा की तरह सज सकते हैं यदि ध्यान दिया जाए तो शुरू में ही यदि बीमारी है ठीक हो जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। कई लोग, फिर एक बता देते हैं, गर्म तेल करके कोई भी व्यक्ति लेप्रोसी का शिकायत जिन्हें हो गया है, भूल कर भी गर्म तेल का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, आपको हानि हो जाएगा। अब एक मरीज सुन लिए आधे अधूरा और बोल रहे हैं क्या कि सर तेल नहीं लगाना है। हमने ये नहीं कहा कि तेल नहीं लगाना है, तेल लगाना है, लेकिन गर्म करके कभी भी नहीं लगाना है। हम भी इसका मालिश करते हैं इस तेल से पूरे बदन का, और ये इजी रूप में ऑब्जर्व हो जाता है, चिपचिप नहीं करता है। करू तेल थोड़ा चिपचिप करता है। थोड़ा स्टैंडर्ड में आपको यदि कभी कभी करू तेल से मन उब गया है तो इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। तो पूरे बदन को सुबह में जगिए और बेड पर बैठ करके हल्के हल्के हाथों से, या आपका कोई अगर घर में कोई ऐसा शुभचिंतक मिल जाए, भाई हो, बहन हो, माँ हो, कोई भी हो, और आपका डेली मालिश करें तो कोई घाटा नहीं है। एक हम रिसर्च बता रहे हैं आपको, यदि आप दूसरे की सेवा करते हैं, मान लीजिए घर में दूसरे का आप तेल ले लीजिए, आप कोई भी बड़े हैं घर में, तेल ले लीजिए और छोटे बच्चे जो हैं उनको मालिश करिए, मालिश करने से उनको विटामिन D है उसको पूर्ति होगा, और इससे एक दिन उनको
ये हड्डी संबंधी बीमारी जो कट कट चरचर पर आज कर रहा है, उसे आप बच सकते हैं। हड्डियों का करकराना, कटकट का आवाज़ करना, ये भारी कैल्शियम और विटामिन डी का कमी का इंडिकेट करता है, और इसे आप नहीं रुकेंगे तो आगे पड़े आपको शरीर में, बदन में दर्द होने लगेगा, आप काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे। काफ़ी कमज़ोर हो जाने से भी आपको कई तरीके का बीमारी लग सकता है। तो लेप्रोसी के मरीज को तो मालिश करना ही है। साथ में जिनके घर में अभी कुष्ठ रोग नहीं हुआ है, तो आप सावधानी के तौर पर 1 घंटा डेली मालिश करिए और हल्का एक्सरसाइज व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन मालिश करने से आपको ही एक्सरसाइज उसमें हो जाएगा। यदि जो स्वस्थ व्यक्ति आपके घर में है और किसी दूसरे व्यक्ति को, यानी आपका बच्चा है, छोटा है, बड़ा है, उसका मालिश आप कर रहे हैं, तो आपको तो खुद न्यूट्रिशन आपको मिलेगा, खुद आपको एक्सरसाइज होगा। इसका ऐसे भी आप कर सकते हैं, 2 आदमी घर में 1 घंटा आप दूसरे का मालिश कर दिए, फिर दूसरा व्यक्ति आपको 1 घंटा मालिश कर दिया, तो इस तरह से भी आपका शरीर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर घर में कोई नहीं मिल पा रहा है, तो 2 यदि लेप्रोसी के मरीज हैं, 2 आसपास में यदि आप एक दूसरे को जान रहे हैं, तो एक समझौता कर लीजिए। आप उसको केयर करेंगे, वो व्यक्ति आपको केयर करेगा। एक दूसरे का मालिश जरूरी है। मालिश से बहुत ज़्यादा आपको ताकत मिलता है और भूख खुलकर आपको लगती है और स्किन बनते हैं काफ़ी हेल्दी और स्मार्ट। और लेप्रोसी के मरीज के लिए चेहरे पर शाइनिंग लाने के लिए, ग्लोइंग लाने के लिए हम खास टिप्स देंगे। हम आपको खास तरीके का टिप्स देंगे। जो मरीज चाहते हैं कि उनका चेहरा चमके, MDT के दवा के प्रयोग के कारण आपका जो चेहरा का शाइनिंग है, जो चमकता आपका चेहरा था, वो काले पड़ गए। ऐसे भी बीमारी कुष्ठ रोग के कारण आपका शरीर का और चेहरे का रंग काला पड़ने लगता है। मालिश करने के कारण आपको धीरे धीरे ये आपका चेहरा, सब स्किन हेल्दी होने लगेंगे। दवा तो इसमें लेना ही है, दवा तो खाना ही है, लेकिन इस बीमारी को समझने की ज़रूरत है। यदि आप चल रहे हैं तो पैर में आपका दम नहीं मिल पा रहा है, पैर से चप्पल फेंका जा रहा है। यदि आपके घर में कोई बच्चे हैं और वो शुरू से ही उनको हाथ थोड़ा सा फिंगर टेढ़ा होना कहीं पर भी दिखाई दे बिना कारण का, तो उसको ध्यान लगाइए। ये आपको लेप्रोसी का शिकायत करा सकता है। चकते निकलते हैं इसमें, पूरे शरीर में लाल लाल या काले काले। तो चकता तो बहुत लोगों को प्रथम बार में चकते नहीं निकलते हैं। बहुत रोगियों को चकते पहले नहीं निकलते हैं, पहले आपका हाथ पांव का उंगली ही टेढ़ा होना शुरू होता है। यदि घर में किसी भी सदस्य का उंगली टेढ़ा होने लगे, और उंगली तो देखना ही है सामने से, और पीछे साइड में नाखून को देखिए। ये नाखून जो हैं, जो प्यारे प्यारे जो दिख रहे हैं लाल लाल, जो आपके हाथ जो है इसको सुंदर स्मार्ट बना रहे हैं नाखून, ये काले हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे और धीरे धीरे टूटने लगता है। इस बीमारी में केस का जो बाल है ये भी धीरे धीरे झड़ने लगता है। यदि लेप्रोसी का असर पूरे चेहरे पर आ जाए, चेहरे में अगर प्रवेश कर जाए, तो क्या हो सकता है? मुंह आपका टेढ़ा हो जाएगा, नाक इसमें बैठ सकता है, यानी नाक के हड्डी को गला देने का भी इस बीमारी में कैपेसिटी है। और कान जो है ये भी इसका मोटा कान हो जाएगा, आपका मोटा कान हो जाएगा, और आँखों से कम दिखाई देना शुरू हो जाता है। या तो पलक आपका गिरेगा नहीं, या तो उठेगा नहीं। ये लेप्रोसी का लक्षण है। और इसमें फोड़े पूरे शरीर में फोड़ा निकलते हैं, और बुखार के साथ आपका दाना भी निकल सकता है। यदि बुखार के साथ दाना है, यदि आप कुष्ठ रोग है, यदि आपको कुष्ठ रोग है
और लंबे समय तक बुखार यदि हो गया तो आपके लिए और खतरे की घंटी है। यदि बहुत ज़्यादा कमजोरी हो और लंबे समय से बुखार आपको है और शरीर का कोई भी हिस्सा है उसमें चमड़ा का रंग बदलने लगा, क्या बदलने लगा? चमड़ा का कलर बदलने लगा, रंग बदलने लगा। ये जो वास्तविक आपका कलर है वहाँ से यहाँ बदला हुआ दिखाई देगा। तो जो बदला हुआ दिखाई दे तो उस समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप उस समय ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह का शिकायत यदि आ रहा है आपको तो वहाँ पर सीधे आप क्या करिए, लेप्रोसी के जांच के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट होता है सरकारी अस्पताल में, लेकिन और एलिसा फॉर लेप्रोसी का भी जांच होता है, लेकिन घर में बैठे बिना कहीं गए, बिना कहीं आपको चक्कर लगाए, बिना बड़े बड़े अस्पताल, बड़े डॉक्टर या जहां भी आप जाना चाहते हैं, बिना गए घर पर आप टेस्ट कर सकते हैं कि आप लेप्रोसी के मरीज हैं कि नहीं हैं। कलम लीजिए और जहां पर चमड़ा सुन्न हो गया है और हाथी के तरह चमड़ा मोटा हो गया है, काला हो गया है और भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, दही के छाली के तरह यानी चमड़ा मोटा होने लगे तो वहाँ पर कलम हटाइए, कलम हलाइए, पिन हलाइए, चिट्ठी काटिए, अल्पिन हलाइए, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो इससे समझिए कि जिस तरह से मुर्दा अगर डेड बॉडी है उसमें कलम हलाइए, काटिए, मारिए, पीटिए, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। ठीक जहाँ पर लेप्रोसी हो गया है वहाँ पर पिन, अल्पिन, चिट्ठी काटने से समझ में नहीं आता है। यहाँ तक का चमड़ा जला भी दीजिएगा तभी भी समझ में नहीं आएगा। कई ग्रामीण इलाकों में झाड़ फूक, ओझागुनी, कम पढ़े व्यक्ति से सलाह लेकर आप फेरे में पड़ सकते हैं। तो उसमें कोई सलाह दे देता है कि जहाँ चमड़ा आपका रंग बदला हुआ उसको लोग जला देते हैं। ऐसा काम भूल कर भी न करें, क्योंकि उससे आपका चमड़ा बुरी तरह से खराब हो जाएगा, जल जाएगा और घाव बन जाएगा, जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेगा। शरीर में कोई भी बीमारी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो डॉक्टर ही इसका सही जानकारी दे पाते हैं। आम आदमी सही आपको जानकारी नहीं दे पाते हैं, वो पेशेवर नहीं है। आगे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, कैसे होगा, तो डॉक्टर से आप पूछेंगे तबे कोई इसका समस्या का समाधान कर पाएगा। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि हर बीमारी का इलाज एलोपैथिक से है, एलोपैथिक से ही दिखाओ, उसी से ठीक होगा, पर ऐसा नहीं है। यदि आपको एमडीटी दवा या अन्य कोई दवा लेने के बाद में भी आपका कुष्ठ रोग, लेप्रोसी ठीक नहीं हो पा रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर्बल तरीके से, होम्योपैथिक हर्बल विधि से आपका बीमारी जो होगा बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है चमड़ा का सुन्न होना। चमड़ा का सुन्न होना, इसी को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। हम क्यों कहते हैं कि आपका बीमारी पुराना है या नया है, तो पुराने बीमारी में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, नए बीमारी में थोड़ा कम लगता है। फिर भी कई लोगों को लगता है कि लेप्रोसी उनको तो बहुत थोड़ा सा है। थोड़ा सा बिल्कुल इस बीमारी को न आप समझें। इस बीमारी के कारण आपका जो माइंड है यानी मेंटल जो दिमाग का पावर है, शक्ति है, वो धीरे धीरे घट जाता है। आपको ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन आपको सोचने की शक्ति, बातचीत करने की शक्ति आपको धीरे धीरे कम होने लगेगा। और आपका जो शरीर है, यदि चेहरा है तो आप कम उम्र है तो एकदम लगेंगे बूढ़े जैसा होंगे। जवानी में ही आपका त्वचा बूढ़े जैसा दिखने लगे तो ये भी आपको लेप्रोसी का लक्षण है। लेप्रोसी में ये हाथ पांव का उंगली जो है धीरे धीरे पतला पड़ने लगता है। यदि आपके आसपास या घर में किसी भी व्यक्ति का उंगली पतला होने लगा है तो समझिए कि लेप्रोसी का शिकायत हो रहा है।
और टेढ़ा होना तो स्वाभाविक है। ये शुरू में आपका जो हाथ पांव का उंगली है टेढ़ा नहीं होता है, बहुत लंबे समय यानी बाद में धीरे धीरे टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। जब एमडीटी का दवा आप शुरू में ले रहे थे तो उस समय भी आपका सुनबहरी था यानी चमड़ा सुन था। एमडीटी का कोर्स करने के बाद भी आपका सुनपन बना रहता है, तो लेप्रोसी आपका जड़ से समाप्त नहीं हुआ। किसी बीमारी को कंट्रोल करना और जड़ से समाप्त करना दो अलग अलग बात है। तो यदि आप एमडीटी के दवा से संतुष्ट हैं, एमडीटी के दवा से संतुष्ट हैं कि आपको अच्छा काम कर रहा है, तो आपसे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसे रोगी हैं जो एमडीटी दवा लेने के बाद भी पूर्ण रूपेण निरोग नहीं हुए हैं, अथवा शुरू में ही 1 महीना 15 दिन के बाद ही उनके शरीर पर साइड इफेक्ट आने लगा, जैसे आँख का पीला होना, जॉन्डिस, लूज मोशन का शिकायत और उल्टी और चक्कर आना, घबराहट होना, बेचैनी, डर एमडीटी के कारण आपको आ रहा है, तो इस समस्या के समाधान के लिए हम यूट्यूब पर हम आते रहते हैं। पहले हम यूट्यूब पर नहीं बनाते थे वीडियो, लेप्रोसी पर एक आध वीडियो हमने डाला, चूँकि हमें जो जानकारी था उस पर हमने डाला। काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया, काफ़ी लोगों ने उसको कमेंट करना शुरू किए और फ़ोन करना शुरू किए। तब हमें लगा कि ये काफ़ी गंभीर सेंसिटिव मामला है। पहले मैं लेप्रोसी पर वीडियो नहीं डालता था, दूसरे सब्जेक्ट हुआ करते थे, मेरा कोर्स पर होता था, ये नहीं उसका कोर्स है, या अन्य बीमारी के बारे में, या लगभग बहुत सारे चीज़ों को मिलाकर ही वीडियो बनता था। लेकिन लेप्रोसी के मरीज का कष्ट देख करके हमने फैसला किया कि और इस पर हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, और हमेशा लेप्रोसी के मरीज इसके लिए हमें प्रेरित करते रहे। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कुष्ठ रोगियों का सेवा करना भगवान की सेवा करना के बराबर है। पहले तो इस बात को हम नहीं समझ पाते थे, लेकिन अब मैं समझ पाया हूँ कि कुष्ठ रोगी का देखने वाला कोई नहीं है। कुल मिलाकर कहें तो एमडीटी एगो सरकार दे देती है फ्री में, बस वही, वो तुम खाओ, जियो या मरो, उसके बाद ठीक हुआ नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, इस पर कोई रिसर्च नहीं हुआ है। लेकिन हम आप पर डेली रिसर्च करते रहते हैं। यदि आप ऑनलाइन चिकित्सा ले रहे हैं, दूर बैठे, घर बैठे, और उसमें आपको पूरा संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं इलाज से, और बेहतर चाहते हैं, तो आप हमारा क्लिनिक पर आ सकते हैं और क्लिनिक पर डायरेक्ट मिल सकते हैं। कई लोग को समझ में नहीं आता है कि सर ऑनलाइन कैसे दिखा जाएगा, तो ऑनलाइन आपको मेरा नंबर नोट कर लीजिए। पहले बहुत सारे लोगों को नंबर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम नंबर मेरा नोट कर लीजिए, 9807575333, यानी 980 1757 533 पर अपना समस्या हाय लिखिए। हो सके तो वीडियो बनाकर डालिए, फ़ोटो डालिए, और उस पर जब लिखेंगे, जब आप सेंड करेंगे तो आपको हम जवाब जरूर देंगे। और दूसरा नंबर है, यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर को भी हमारा नोट कर सकते हैं, 7070333342, यानी 70 700 333 42। तो आप इस पर संपर्क करिए, व्हाट्सएप करिए और मैसेज करिए। यदि आपको स्मार्टफोन नहीं है और सिंपल मोबाइल है तो आप हमारा सर्विस नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको स्मार्ट मोबाइल नहीं चलाने आता है, तो उनको बगल से जा कर के, आप अगर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनकी सहायता आप लीजिए और कहिए कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, आपका लोग सहायता कर देगा, आपको सर्विस मिल जाएगी।
हम लेप्रोसी के मरीज के लिए दिन में अपना क्लिनिक चलाते हैं और ये तो और रात में खाना पीना खाना रहता है। आप बताइए वीडियो कब बनेगा? कोई ना कोई आते रहता है, वीडियो कब बनेगा? तो वीडियो मैं रात को बनाता हूँ। हम दिन भी काम करते हैं, रात भी काम करते हैं, इसलिए कि पूरा समय लेप्रोसी के मरीजों के लिए मिले और वीडियो पूरा दूर दूर तक जाए। यदि वीडियो मेरा अच्छा आपको लगता है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, शेयर करना ये कभी ना छोड़ेंगे। हो सकता है आपका एक वीडियो यदि आप शेयर करते हैं अपने व्हाट्सएप से और ऐसे कोई भुक्तभोगी है कुष्ठ रोग का, तो उसको वीडियो मिलेगा तो काफ़ी उसको जानकारी मिलेगा। कई लोग वर्षों तक हॉस्पिटल का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनको मालूम ही नहीं था कि उनको लेप्रोसी का बीमारी है। उन्होंने जब मेरा वीडियो देखा तब मालूम चला कि उन्हें लेप्रोसी का शिकायत है। यह बीमारी जब आगे बढ़ेगा तो आपको मुंह तक आ सकता है और इसमें अंदर में फोड़े भी अल्सर, माउथ अल्सर जैसा दिखेंगे और खाना आपको खाने नहीं देता है। आज के समय में मरीज चल रहे हैं और खा लोग भी रहा है अच्छा से। कई लोग ठीक हो जाने के बाद में दवा अपने आप बंद कर देते हैं और उसमें खतरा रहता है कि बीमारी वापस भी आ जाए। एक उचित कोर्स करके तब जा कर के आपको दवा बंद करनी चाहिए। कई लोग जब मरीज रहते हैं या कोई भी बीमारी का, तो हम देखते हैं कि दवा टाइम से खाते हैं, पैसे की परवाह नहीं होती है। जैसे आदमी ठीक होता है लगता है कि इसमें पैसा लग रहा है। पैसा लग रहा है तो आपके शरीर में लग रहा है, आपके लिए लग रहा है। वो जिसमें कुछ फ़ायदा होता है तो उसमें बहुत तरह का कंपनियां लेती हैं, एम्प्लॉई लोग उसमें लेता है और कई तरह का इस क्लिनिक को चलाने में भी खर्च होता है। तो थोड़ा जो उसमें परसेंटेज फ़ायदा होता है वही होता है, सब के सब तो फ़ायदा है नहीं। तो इसलिए दिमाग से निकाल दीजिए, आपके पैसे खर्च होते हैं। लेप्रोसी के मरीज से हम बार बार कहते हैं कि पैसा कमाने का बिल्कुल मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहता है, लेकिन सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को सरकार सैलरी देती है और उसका दवा भी सरकार देती है। लेकिन हम प्राइवेट में क्लिनिक चलाते हैं, हमें ना तो सरकार सैलरी देती है न एम्प्लॉइज के लिए देती है, इसलिए पैसा लेना हमारी मजबूरी है। इसमें लो स्टैंडर्ड, कम पैसे वाली दवा, झाड़ फूंक की दवा, टाल मटोल करने की दवा बिल्कुल काम नहीं करता है। इसमें विशेष तरह का रिसर्च करने वाली दवाइयाँ ही कारगर होती है। लेप्रोसी आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक है। अगर एमडीटी का दवा, कई लोगों को तो एमडीटी यदि 1 साल में ठीक नहीं होता है तो वो सोचते हैं कि इसको 2 साल ले लें, 2 साल में ठीक नहीं होता 3 साल ले लेंगे। अंग्रेजी दवाई फास्ट काम करने के लिए जाना जाता है और आप 1 साल के बाद लेंगे तो फ़ायदा नहीं करेगा, वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। आप पूछेंगे कि नुकसान क्या करेगा, तो पहले से शरीर को आपको काफ़ी, आप कुष्ठ रोगी जो है पहले से ही शरीर आपका कमज़ोर है और ये एमडीटी और आपको कमज़ोर कर देता है। आप जा कर के अपने डॉक्टर से समझ सकते हैं और इसमें और ज़्यादा जाके आपको कमज़ोर करेगा और काला कर देता है पूरे शरीर का और उसके बाद सूजन होने लगता है। आपको क्या होगा, शरीर में सूजन और भयंकर दर्द होने लगेगा। अब इसमें कोई लोग ऊपर नीचे कर लेता है, उसको डेप्सन को और जो भी दवा चलता है उससे कोई विशेष फ़ायदा नहीं होता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो इसमें बहुत सारा कुछ छूट गया मेरा, और पिछले वीडियो देखेंगे। और इसमें आपको देख रहे हैं ये झुनझुनी, केहूनी पर मारिए, इसका पहचान है। केहूनी पर मार कर देखेंगे तो आपको झुनझुनी आपको आएगा, झुनझुनी। टेस्ट कर लीजिए अपना, अगर झुनझुनी लगे और कोई आपको गलती से आपके शरीर में कोई टच हो जाए
तो एकदम बिजली की तरह झटका मारता है पूरे शरीर में, बिजली की तरह झटका मारे तो इसका पहचान है। और सुई भोंकता है, सुई चुभने जैसा पूरे बॉडी में आपको इसका सुई चुभने जैसा आपको लगेगा। और भारी कमजोरी आपको थकान लगेगा। और इसमें मेमोरी तो लॉस होगा ही, यौन क्षमता भी धीरे धीरे घटकर जीरो होता है। यदि पहले से ही यौन क्षमता में लगातार कमी आ रहा है तो क्या आपको ये लगता है कि MDT उसको बढ़ा देगा और वो घटेगा। इसके बाद में पथरी, लेप्रोसी के मरीज को पथरी भी हो जाता है, साथ में नाइट फॉल की समस्या है, भूख नहीं लगता है, सबको एक साथ इलाज करनी पड़ेगी। अथवा अन्य कई लोगों का अनिद्रा, रात में नींद भी नहीं आता है इस बीमारी के कारण, किसी का धड़कन भी बढ़ सकता है। तो जितना हमें देख रहे हैं उतना आपको हम बात बताते रहते हैं। इसमें कुछ छूट गया होगा तो पिछला वीडियो मेरा आप देख सकते हैं। यदि यह बीमारी को रोकथाम करना चाहते हैं तो प्रत्येक वीडियो में हम बताते हैं कि हाइड्रोकोटाइल नाम का दवा है जो 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल में रहता है। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए, फिर से सुनिएगा, कई लोग हाइड्रोकोटाइल से ही बुझ जाते इसी से ठीक हो जाए, इससे ठीक नहीं होगा, कंट्रोल रहेगा। कंट्रोल होना और जड़ से ठीक होना दोनों अलग अलग बात है। यदि आप चाहते हैं कि बीमारी पूरा जड़ से समाप्त हो तो बिना इलाज किए वो ठीक नहीं होगा। पूरा आपको लक्षण बतानी पड़ती है कि आपका उंगली टेढ़ा है कि नहीं है, बुखार आता है कि नहीं आता है, चकत्ते कितने हैं, फोड़े आते हैं कि नहीं आते हैं, और क्या क्या आपको नुकसान किया है, उसके अनुसार दवा आपको बना करके तब दिया जाता है, तब आपका बीमारी ठीक होता है। इस बीमारी में यदि विदेश में यदि आप लंबे समय तक आप रह रहे हैं या होटल में आप ज़्यादा दिन काम कर लिए हैं खाना बनाने का, या कैंटीन में ज़्यादा दिन खाए हैं, होटल में ज़्यादा दिन खाए हैं, ईंट भाटे पर काम कर रहे हैं, यदि बचपन में आपका माता पिता कोई भी आपको डेथ कर गया होगा, उसके कारण आपको ये बीमारी हो सकता है। यानी कहने का मतलब माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण, यानी बढ़िया जिसे भोजन कहते हैं, बढ़िया भोजन नहीं मिलने की वजह से ही ये बीमारी होता है। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको बढ़िया भोजन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा, जिससे शरीर आपका स्ट्रांग हो। क्या हो? शरीर थोड़ा सा स्ट्रांग हो, थोड़ा डोले सोले बना लीजिए अपना, थोड़ा मजबूती लाइए। दाल से थोड़ा मांस चढ़ता है शरीर पर, कम ओजन होने लगे, मांस घटने लगे तो इसमें विटामिन मिनरल सबको पूर्ति करनी पड़ती है, और कीड़े बैक्टीरिया को मारने के लिए तो दवा चलानी ही पड़ती है। तो इसके लिए दाल, दूध, दही, घी, मीट, मछली, अंडा और ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, खजूर, डेट्स और हरा सब्जी, फल फ्रूट सब खानी पड़ती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मीट, मछली, अंडा को कहते हैं खाना ही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा करना बिल्कुल ही खतरनाक हो जाएगा आपको। हाँ, मीट से, मछली से, अंडा से यदि एलर्जी है तो आप नहीं ले सकते हैं। गर्म आग के पास में, गर्म यानी कोई भी चीज़ गर्म में बहुत ज़्यादा है तो लेप्रोसी के मरीज को उसके सामने नहीं बैठनी चाहिए। और शरीर में जब बिछावन पर आप जाइए तो पूरे शरीर को एक बार चेक करिए कहीं कटा फटर तो नहीं है, क्योंकि कटने फटने के बाद में आपको सुन्न रहने के कारण चमड़ा मालूम नहीं चलता है। आप कहीं पर भी जाइएगा, छोटे अस्पताल में जाइए, बड़े अस्पताल में, चाहे अमेरिका चले जाइए, सुन्न होने के आधार पर ही आपका तय किया जाएगा कि आपको कुष्ठ रोग की बीमारी है कि नहीं है। कभी कभी होता है कि कोरोना में पता नहीं लेप्रोसी का दवा मिलता था कि नहीं मिलता था। कई बार होता है कि 8-6 महीने 7 महीने सरकारी अस्पताल से मिला, कभी मिलना ही अचानक बंद हो गया। तो बिल्कुल ना घबराएं, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। आप यदि हमारा चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते हैं तो हम बार बार कहते हैं कि लेप्रोसी के मरीज के काफ़ी सपोर्ट के कारण यह चैनल भारत में ही नहीं दुनिया में अब देखा जा रहा है।
और मोनेटाइज तो बहुत पहले ही हो गया है। कई लोग समझते होंगे यूट्यूब से पैसा आता होगा बहुत ज़्यादा, पर ऐसा नहीं है। हम इसलिए कहते हैं कि उसमें बहुत सारा झूठ साच बोलने के बाद ही यूट्यूब से पैसा आता है, लेकिन हम आपको रियल बात बताते हैं। आप सभी को मालूम है कि कोई भी बात हम पूरे रिसर्च के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ हम आपको बताते हैं। यह जानकारी जो है, हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह लेप्रोसी के मरीजों का इलाज करते थे और मरीज जब ठीक हो जाते थे, काफ़ी खुश होते थे, तो हमें उनके लगता था कि चेहरे पर कितना शाइनिंग है। कई लोग तो ऐसे ऐसे लेप्रोसी के मरीज मिले हैं कि सर इस बीमारी को ठीक कर दीजिएगा तो आपको बहुत सारा हम इनाम देंगे। हमें इनाम की ज़रूरत नहीं है, आप ठीक हो जाते हैं, चेहरा आपका खुश होता है, उसी से हमें खुशी मिलती है। पैसा करने के लिए तो हमारे लिए दुनिया में बहुत था, लेकिन सब छोड़ छाड़ करके हमने इसको चुना, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एक डॉक्टर से होगा क्या, पूरा समूह मिल जाएगा। आप शेयर जितना करेंगे जानकारी को, तो अगल बगल में किसी का हो तो आप सहयोग करिए। कहीं पर भी चमड़ा देखिए उसका सुन है तो ज़रूर कहिए। उसका नाखून हमेशा किसी का गंदा दिखे तभी भी देखिए। नाखून उसका छोटा होने लगे, उंगली छोटा होने लगे, टेढ़ा होने लगे, मोटा होने लगा, अजीब सा होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, तो ऐसे आप कहीं भी देखें तो ज़रूर उससे संपर्क करिए और उसके बारे में बताइए। पढ़े लिखे लोगों का काम है कि इसे और भी आगे ले जाएं। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, कई लोग बोलते हैं कि छोटा वीडियो बनाने के लिए, लेकिन इस बीमारी में हम डिटेल्स बताते हैं इसलिए कि आपको एक एक जानकारी मिले, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके और जिन्हें हो गया है जड़ से समाप्त किया जाए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।